हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रंथ संग्रह काल के आचार्यों के बारे में। तो जिसमें आपके सबसे पहले आचार्य आते हैं आचार्य शारंगधर। ठीक है, तो शारंगधर का काल जो है वो 13वीं शती माना जाता है। ये 13वीं शती के आचार्य माने जाते हैं। इनके पिता का नाम दामोदर है और बाबा का नाम है राघव देव। और सारंगधर संहिता के रचयिता हैं सारंगधर। ठीक है, इन्होंने अपने नाम से संहिता बनाई है सारंगधर संहिता, जिसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय भैषज्य कल्पना है। जिसका मेन सब्जेक्ट जो है वो भैषज्य कल्पना है। भैषज्य कल्पना के बारे में उसमें बात करी गई है। जो उनका ग्रंथ है सारंगधर संहिता, उसमें 32 अध्याय हैं, 2600 सूत्र हैं और 3 खंड हैं। 3 खंड कौन कौन से? पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तर खंड। ठीक है, तो जो इनका पूर्व खंड है उसमें 7 अध्याय हैं, 7 चैप्टर्स हैं। और मध्यम खंड में 12 अध्याय यानी 12 चैप्टर्स। और उत्तर खंड में 13 अध्याय हैं। उसके बाद में दूसरे आचार्य आते हैं बृंद। इन्हें हम बृंद या बृंद माधव ही कहते हैं। तो इनका जो काल है वो है 900 ईसा पूर्व। ठीक है, 900 ईसा पूर्व इनका काल माना जाता है। कि बृंद के ग्रंथ का नाम बृंद संग्रह या बृंद माधव है। ठीक है, जो बृंद का जो ग्रंथ है उसका नाम बृंद संग्रह या बृंद माधव है। और जो माधव निदान की पद्धति पर लिखा गया है। जो माधव निदान है माधव कर का, उसी की पद्धति पर लिखा गया है। इस पर जो टीका प्राप्त होती है वो एक ही टीका प्राप्त होती है जो कि श्री कंठ दत्त जी ने लिखी है। इसका नाम है व्याख्या कुसुमावली। व्याख्या कुसुमावली नामक टीका जो है वो बृंद संग्रह या बृंद माधव पर लिखी गई है, जो कि श्रीकंठ दत्त ने लिखी है। ग्रंथ समाप्ति में लेखक ने अपना कोई परिचय नहीं दिया, यानी कि जब जो ग्रंथ की समाप्ति हुई, जब एंड हुआ, तो लेखक ने अपना कोई भी परिचय नहीं दिया और टीकाकार ने भी लेखक का कोई परिचय नहीं दिया। फिर उसके बाद में इस ग्रंथ में स्नायुक और वंध रोगों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है। यानी सबसे पहले इस ग्रंथ में ये जो 2 रोग हैं, स्नायुक और वंध रोग हैं, इनका उल्लेख सबसे पहले इसी ग्रंथ में आया है। फिर आपके आते हैं भाव मिश्र। तो भाव मिश्र का काल है 16वीं शती। 16वीं शती के आचार्य हैं। इनके पिता का नाम है लटकन मिश्र और निवास इनका है वाराणसी। और कुछ लोग इनका निवास स्थान मगध भी मानते हैं। और इनके ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश। ठीक है, भाव मिश्र के ग्रंथ का नाम भाव प्रकाश है। जिस प्रकार बागवट बृहत्त्रयी का अंतिम ग्रंथ है, वैसे ही भाव प्रकाश लघुत्तरी का अंतिम ग्रंथ है। जैसे कि आपके बृहत्त्रयी में 3 आचार्य आ जाते हैं, चरक, सुश्रुत और बागवट। तो उसमें जो बागवट हैं वो सबसे, बागवट का जो है वो अंतिम ग्रंथ है बृहत्त्रयी में। वैसे ही लघुत्तरी में अंतिम ग्रंथ जो है वो भाव मिश्र का माना जाता है। इनके ग्रंथ में 3 खंड हैं, 7 भाग हैं और 80 अध्याय यानी 80 चैप्टर्स हैं। भाव प्रकाश में विशेष रूप से सारंगधर का अनुसरण किया गया है। यानी जो अभी हम उन लोगों ने ऊपर पढ़े सारंगधर, तो भाव प्रकाश में उसी का अनुसरण किया गया है। तथा जो इनका निघंटु भाग है उसमें मदन पाल निघंटु का उपयोग किया गया है। और भाव प्रकाश निघंटु का वैद्य समाज में अधिक आदर है। यानी जो भाव प्रकाश निघंटु है उसका वैद्य समाज में अधिक आदर मिलता है अन्यों की अपेक्षा। और इन्होंने फिरंग रोग का भी वर्णन किया है, जिसे हम लोग सिफिलिस से कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपके फिर नेक्स्ट हैं गोविंद दास। गोविंद दास का जो काल है वो है 18वीं शती। ठीक है, 18वीं शती इनका काल माना जाता है। और ये बंगीय विद्वान थे जिन्होंने भैषज्य रत्नावली की रचना की। ठीक है, इन्होंने भैषज्य रत्नावली की रचना की। और इनके पिता का नाम है चंद्रचूड़, माता का नाम अंबिका। और इस ग्रंथ में निम्न नए रोगों का वर्णन आया है। कौन कौन से नए रोगों का वर्णन आया? तांडव रोग, क्लोम रोग, मस्तिष्क रोग और स्नायु रोग। यानी ये नए रोगों का वर्णन आया है इस ग्रंथ में, गोविंद दास के ग्रंथ में, जिसका नाम है भैषज्य रत्नावली। इसे सर्वप्रथम लाहौर से मोतीलाल बनारसी दास ने प्रकाशित कराया। लाहौर से जो मोतीलाल बनारसी दास जी थे उन्होंने सबसे पहले इस ग्रंथ को प्रकाशित कराया तथा नरेंद्र नाथ शास्त्री ने इसका संपादन किया। फिर आपके आते हैं बसवराज। तो जो आपके बसवराज जी हैं इनका काल है 16वीं शती। ये 16वीं शती के माने जाते हैं।
निवास स्थान है कोट्टूर ग्राम, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनके पिता का नाम था नमः शिवाय और इनके गुरु हैं आराध्य राम देशिक, और ये शिव के उपासक माने जाते हैं, यानी ये शिव के भक्त हैं। और इनके ग्रंथ का नाम है बसवराज्यम, बसवराज के ग्रंथ का नाम बसवराज्यम है, जिसमें 25 प्रकरण हैं। इनके ग्रंथ में 25 प्रकरण हैं, जिसमें नाड़ी परीक्षा, भस्म आदि, ज्वर आदि रोगों के निदान एवं चिकित्सा है, यानी उसका वर्णन आया है इनके ग्रंथ में। और इस ग्रंथ के निर्माणों में, इस ग्रंथ का निर्माण जो हुआ था उसमें चरक, माधव कल्प, भैरव कल्प और बागवट की सहायता ली गई है। फिर आपके आते हैं सोडल। तो सोडल का जो काल है वो है 1175 से 1215 ईस्वी। तो वैद्य सोडल ने स्वयं अपने को ज्योतिष शास्त्री लिखा है, यानी कि जो सोडल हैं उन्होंने अपने आप को ज्योतिष शास्त्री लिखा है, यानी कि एक एस्ट्रोलॉजर बताया है। और इनकी जो रचना है, इन्होंने 2 रचनाएं की हैं, एक गद निग्रह और एक गुण संग्रह, ठीक है। तो इनकी जो गद निग्रह रचना है उसमें 3 भाग हैं, और जो दूसरी है वो गुण संग्रह रचना है। और इन्हीं दोनों का जो संयुक्त रूप है वो सोडल निघंटु है, यानी कि जो सोडल निघंटु है उसमें आपको गद निग्रह और गुण संग्रह का संयुक्त रूप है। इन्होंने अपने गद निग्रह में माधव एवं बृंद के निदान प्रकरण का आधार लिया है, यानी कि माधव यानी माधव कर, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, और बृंद यानी बृंद माधव, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके निदान प्रकरण का आधार लिया है। फिर गद निग्रह में इन्होंने संहिताओं के अनुसार काय चिकित्सा, शल्य यानी सर्जरी, शलाक्य यानी ईएनटी आदि विभाग करने की प्रथा को अपनाया है। यानी कि इनका जो सब्जेक्ट है या इनका जो ग्रंथ है गद निग्रह, उन्हों उसमें इन्होंने संहिताओं के अनुसार, जैसे काय चिकित्सा 8 अंगों में जैसे विभाजित किया जाता है, काय चिकित्सा यानी मेडिसिन, शल्य, सर्जरी, शलाक्य, वैसे ही इन्होंने भी अपने ग्रंथ को विभाग किया है। अब आपके नेक्स्ट आते हैं माधव, ठीक है। इनका पूरा नाम माधव करवी है। तो इनका जो काल है वो 700 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। और इनके पिता का नाम है इंदुकर। तो माधव निदान जो है वो संहिता ग्रंथ नहीं है, इसके वास्तविक ग्रंथ का नाम रोग विनिश्चय है, ठीक है। वैसे कोई माधव निदान कहता है या रोग निदान कहता है, तो इसके वास्तविक ग्रंथ का नाम है रोग विनिश्चय। माधव ने निदान स्थान पर सबसे विस्तृत वर्णन किया, यानी कि सबसे डिटेल में वर्णन जो है वो माधव ने ही निदान स्थान पर किया है। और निदाने माधव श्रेष्ठ है, यानी माधव का जो निदान स्थान है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है अन्यों की अपेक्षा। और व्याधवादी रोगों का विस्तृत वर्णन किया, यानी जो वात व्याधि रोगों का विस्तृत वर्णन इन्होंने इनके जो ग्रंथ है माधव निदान या रोग निश्चय उसमें मिलता है। और इसमें निम्न रोग भी मिलते हैं, जैसे आमवात, अम्लपित्त, श्लीपद यानी फाइलेरियासिस, मेदो रोग, शूल नामक रोगों का वर्णन किया है। मसूरी का शीत पित्त उदर विस्फोट रोग का भी वर्णन किया है। इसकी टीकाएँ कौन कौन सी हैं? मधुकोश व्याख्या जो कि विजय रक्षित जी ने लिखी है और श्रीकंठ दत्त जी ने, और आतंक दर्पण दूसरी है जो वाचस्पति जी ने लिखी है, और रोग विनिश्चय विवरण सिद्धांत चिंतामणि जो कि नरसिंह कविराज जी ने लिखी है। पूरी 3 टीकाएँ जो हैं वो माधव निदान पर मिलती हैं, रोग विनिश्चय पर मिलती हैं। कौन कौन सी? मधुकोश व्याख्या, आतंक दर्पण और रोग विनिश्चय विवरण सिद्धांत चिंतामणि। तो इसी के साथ में आपके जो 7 आचार्य थे ये वो ग्रंथ संग्रह काल के वो ख़त्म होते हैं।